बिहार में सीट बंटवारे के विवाद के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने विरोधियों को करारा जवाब दिया है। युवा जेडीयू के सम्मेलन में कल नीतीश ने कहा कि कुछ लोग राजनीति से उन्हें हटाना चाहते हैं, ये सपना उनका पूरा नहीं होगा। आजकल राजनीति में बहुत लोगों का प्रयास है, बड़ी भारी संख्या में लोग जो अपने को काबिल समझते हैं, उनका ये प्रयास है कि साहब इसको एलिमिनेट करा दो जनता दलियों को। लेकिन मैं कह देना चाहता हूं, जनता दलियों को एलिमिनेट कराने का सपना आपका कभी पूरा नहीं होने वाला है, चाहे जिस तरह से लोग करने की कोशिश करें। बहुत सारे लोग जातीय और सामुदायिक समीकरण पर चलते हों, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो इससे दूर चलकर काम के आधार पर फैसला करते हैं। इसलिए हम लोगों का तो है काम करते रहेंगे और बुनियादी चीजों से कोई समझौता आज तक नहीं किया। भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं करेंगे, करप्शन को बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्राइम को बर्दाश्त नहीं करेंगे, कम्युनलिज्म को बर्दाश्त नहीं करेंगे और अपना काम करते रहेंगे। कितना पिटाए थे यही पटना के रोड पर मदरसा वाले लोग और संस्कृत स्कूल वाले लोग। हमारे राजकाज में तो पिटाए नहीं, हमारे राजकाज में तो प्रतिष्ठा मिली। वोट चाहे जिसको दीजिए, हमको उससे कोई लेना देना नहीं है, मर्जी आप, लेकिन हम तो काम करते हैं और काम करते रहेंगे। तो हम अपना काम करते रहेंगे, लेकिन बड़ा सवाल तो ये है कि आखिर नीतीश कुमार को कौन हटाना चाहता है जिसका जिक्र वो कर रहे हैं। नीतीश के इस बयान के कुछ ही देर बाद आरजेडी नेता शिवानंद तिवारी ने कहा कि नीतीश का मोल अब पहले वाला नहीं रह गया है, तेजस्वी उन्हें अपने साथ नहीं लेंगे और बीजेपी ज्यादा दिन उन्हें नहीं झेल पाएगी। तो शिवानंद तिवारी ने कहा कि लालू अवघड़ है और वो नीतीश की वापसी के लिए मान भी जाएं, लेकिन तेजस्वी अब पार्टी के नेता हैं और उन्हें विश्वास है कि तेजस्वी अब नीतीश के साथ कभी नहीं जाएंगे। नीतीश कुमार के सामने बहुत विकल्प नहीं है, भाजपा एक सीमा के बाद उनको झेल नहीं पाएगी। नीतीश जी का मोल अब वो नहीं रह गया जो 2009 में था। भ्रष्टाचार कभी नीतीश कुमार के लिए प्राथमिक मुद्दा नहीं रहा है। पंडित जगन्नाथ मिश्र जी को अपनी पार्टी में आदरणीय स्थान उन्होंने दिया था। लालू जी को चारा घोटाले में सजा मिल चुकी है, ये जानते हुए भी उन्होंने गठबंधन बनाया। और आगे शिवानंद तिवारी कहते हैं कि फिर नरेंद्र मोदी की गोदी में बैठने के बाद नीतीश जी ने अपनी नैतिक चमक खो दी। और उधर सीट फॉर्मूले को लेकर लगातार चर्चा हो रही है। बिहार में बीजेपी और जेडीयू में तनातनी लगातार जारी है। जेडीयू 25 सीटों पर लड़ना चाहती है और इस बीच एलजेपी नेता रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान ने कहा है कि 2019 के चुनाव के लिए गठबंधन में सीटों पर नया फॉर्मूला बनना चाहिए। अब हालात 2014 से अलग हो गए हैं। हर पार्टी चाहती है कि अपनी उनकी पार्टी का विस्तार, उनकी पार्टी और आगे बढ़े, आगे मजबूत हो। बट बहरहाल ये सारी गठबंधन के भीतर बैठकर करने वाली बातें, मुझे लगता है कि अभी चुनाव में समय है। उस दौरान अभी राउंड्स ऑफ मीटिंग होगी सीट शेयरिंग को लेकर, तमाम घटक दल आपस में बैठेंगे और उसमें जो निर्णय लिया जाएगा, जो फॉर्मूला उसमें सेट किया जाएगा, अंतिम फॉर्मूला वही होगा। और जब हम लोग पिछला लोकसभा का चुनाव लड़े थे तो उस वक्त जनता दल यूनाइटेड हमारे साथ नहीं थी, बट इस वक्त जनता दल यूनाइटेड हमारे साथ है। उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी है, लोक जनशक्ति पार्टी है, तो एक नया फॉर्मूला इस बार सेट करने की जरूरत पड़ेगी। बट जैसा मैंने कहा कि वो गठबंधन के भीतर की बात है। एक बार तमाम घटक दल बैठेंगे, 7 तारीख को भी हम लोग की एक बैठक है, तमाम एनडीए के घटक दलों की बैठक है, तो मुझे लगता है वहाँ से इन चर्चाओं की शुरुआत होगी। तो चिराग तो कह रहे हैं कि अब हालात जो हैं वो 2014 जैसे नहीं है, सभी बैठेंगे तो कुछ ना कुछ फॉर्मूला निकल ही जाएगा। लेकिन सूत्रों के मुताबिक जेडीयू 2009 का फॉर्मूला चाहती है, 2009 का हवाला देकर सीटें मांग रही है। तो अब 2009 का हाल आपको दिखा देते हैं कि उसके बाद 2014 में क्या हुआ वो भी आइए आपको बताते हैं। 2009 में लोकसभा चुनावों में गठबंधन में जेडीयू 25 और बीजेपी ने 15 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े किए थे। जेडीयू के खाते में गई थी 20 सीटें और बीजेपी को 12 सीटों पर जीत मिली थी। 2014 में जेडीयू ने अकेले चुनाव लड़ा था, उसे 40 में से महज 2 सीटें हासिल हुई थी। वहीं एनडीए में बीजेपी ने 30 सीटों पर चुनाव लड़ा और 22 सीटें जीती। एलजेपी ने 7 में से 6 सीटें,
आरएलएसपी ने 3 में से तीनों सीटों पर जीत हासिल की थी। तो हालात आप देख रहे हैं 2014 से अलग है, 2019 में अलग थे, लेकिन ये 2014 में अलग थे, 2009 में अलग थे, लेकिन अब 2019 में हालात अलग है। अब ऐसे में कैसे सीटों का फॉर्मूला तय होगा, ये देखने वाली बात होगी। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।